क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आप 3-4 घंटे पढ़ते हो लेकिन याद कुछ भी नहीं रहता? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि फोकस 10 मिनट के बाद ही टूट जाता है या फिर मोटिवेशन नहीं रहता पढ़ने का? सच बताऊं, कुछ दिन पहले मैं एक इंटरनेशनल आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें जापान के लोगों के लॉन्ग लाइफ एंड शार्प ब्रेन के बारे में रिसर्च की गई है। जापान दुनिया का सबसे ज्यादा लॉन्ग लिविंग कंट्रीज में से एक है एंड वहां डेमेंशिया रेट कंपेरेटिवली लो है। डब्ल्यूएचओ डाटा के अकॉर्डिंग जापान हेल्दी एजिंग के मॉडल्स में काउंट होता है। तब मुझे लगा ये सिर्फ जीन्स का गेम नहीं हो सकता, ये लाइफस्टाइल का रिजल्ट है। इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं आप स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाऊं। आज मैं आपको बताऊंगा 7 जापानीज हैबिट जो आपके ब्रेन को नेचुरली पावरफुल बना सकता है। एंड बिलीव मी, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड हैक्स नहीं है, ये सिंपल डेली हैबिट्स है। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं क्योंकि आई विल फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हैबिट है प्रैक्टिस इकिगाई, लिव विद पर्पस। जापान में एक कॉन्सेप्ट है इकिगाई, सिंपल मीनिंग रीजन फॉर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। आप सुबह क्यों उठते हो? सिर्फ एग्जाम के डर से या मम्मी के चिल्लाने से? ओकिनावा जापान का एक रीजन विच इज फेमस फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ द पीपल। वहां 95 ईयर्स के एक अंकल से पूछा गया व्हाई आर यू स्टिल एक्टिव? उन्होंने कहा आई वेक अप बिकॉज माई कम्युनिटी नीड्स मी। सोचो, 95 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल पर्पस ड्रिवन। स्टूडेंट्स के लिए इकिगाई क्या हो सकता है? क्या आप टीचर बनना चाहते हो, सिविल सर्वेंट्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट या इंजीनियर, या अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना? जब पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए होता है ब्रेन टायर्ड हो जाता है, जब पढ़ाई पर्पस के लिए होता है ब्रेन एनर्जाइज हो जाता है। आज ही सोचो आपका इकिगाई क्या है। सेकेंड हैबिट है ईट ब्रेन फ्रेंडली ट्रेडिशनल फूड्स। जापान के ट्रेडिशनल डाइट सिंपल है, फिश, सीवीड, ग्रीन टी, सोय प्रोडक्ट्स, राइस इन मॉडरेट क्वांटिटी। रिसर्च बताती है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव करता है। रिपोर्ट्स फ्रॉम हार्वर्ड मेडिकल स्कूल पब्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जंक फूड खाता था डेली, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा, एनर्जी स्पाइक्स, फिर क्रैश। दूसरा स्टूडेंट सिंपल घर का खाना, फ्रूट्स, नट्स एक्सेट्रा, स्टेडी फोकस। ब्रेन को फ्यूल चाहिए और जंक फूड ब्रेन को स्लो कर देता है। आपको जापानीज फूड ही नहीं खाना, लेकिन ब्रेन फ्रेंडली खाना चूज करो जो कि हमें रेगुलर मार्केट्स में मिल जाता है। एग्जाम्पल अखरोट, बादाम, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश इफ नॉन वेज। ब्रेन भी एक मशीन है, गलत फ्यूल दोगे परफॉर्मेंस गिर जाएगा और एक दिन काम करना बंद कर देगा। थर्ड हैबिट है फॉलो हरा हचिबू रूल। जापान में एक और गोल्डन रूल है हरा हचिबू, मीनिंग ईट अंटिल यू आर 80% फुल। हम क्या करते हैं, पेट भर गया फिर भी 2 रोटी और। ओवर ईटिंग से बॉडी स्लजिश हो जाता है, ब्लड फ्लो डाइजेशन में बिजी हो जाता है, रिजल्ट ब्रेन स्लीपी। सो नेक्स्ट टाइम जब खाना खाओ थोड़ा स्पेस छोड़ दो। रिजल्ट आप नोटिस करना, पढ़ाई के टाइम नींद कम आएगी। बाय द वे, क्या आपको पता है फास्टिंग एक्चुअली इज गुड फॉर हेल्थ? फास्टिंग के दौरान बॉडी ओल्ड एंड डैमेज सेल्स को ब्रेक करके रिसाइकिल करता है। इस प्रोसेस को ही ऑटोफेजी कहते हैं। रिसर्च बताती है कि कंट्रोल फास्टिंग से सेलुलर रिपेयर एंड ब्रेन हेल्थ इंप्रूव हो सकता है, लेकिन फास्टिंग हमेशा साइंटिफिकली प्लान्ड एंड हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। फॉर जीके पर्पस याद रखिए, ऑटोफेजी एक नेचुरल सेलुलर क्लीनिंग प्रोसेस है जिसे जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरो ओसुमी ने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया, जिसके लिए उन्हें 2016 में मेडिसिन फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी था। फोर्थ हैबिट है स्टे फिजिकली एक्टिव एवरी डे। जापान में लोग 70-80 ईयर्स की एज में भी डेली वॉक करते हैं। साइंस क्लियर है, एक्सरसाइज इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू ब्रेन, जिससे ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर रिलीज होता है जो मेमोरी एंड लर्निंग इंप्रूव करता है। आपको जिम ज्वाइन नहीं करना, बस 30 मिनट ब्रिक्स वर्क, स्कीपिंग, योगा, सूर्य नमस्कार। एक स्टूडेंट अगर रेगुलरली 20 मिनट्स मॉर्निंग वर्क करना स्टार्ट करेगा तो बाय 1 मंथ उसका फोकस डबल हो जाएगा। सिंपली बोलूं तो बॉडी मूव करेगा तब ब्रेन इंप्रूव होगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, कीप इन माइंड। फिफ्थ हैबिट है कीप लर्निंग न्यू स्किल। जापानीज कल्चर में लाइफ लॉन्ग लर्निंग कॉमन है। इवन रिटायर्ड लोग कैलीग्राफी, म्यूजिक, लैंग्वेज सीखते रहते हैं। ब्रेन एक मसल जैसा है, यूज इट इट ग्रोस, इग्नोर इट इट वीकेंस। बहुत दिन पहले मैंने एक बुक पढ़ा था द शेप ऑफ टैलेंट फ्रेमवर्क बाय शमाइल एजाज। वो बताते हैं कि आई शेप, टी शेप एंड एम शेप लर्निंग ही मॉडर्न वर्कफोर्स का रियल गेम चेंजर है। थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो पहले जनरेशन में आई शेप लर्निंग का ट्रेंड था, एक ही सब्जेक्ट में गहरा एक्सपर्ट बनना ही सक्सेस माना जाता था।
फिर आया टी शेप लर्निंग, एक फील्ड में डेप्थ एंड दूसरे एरियाज में बेसिक नॉलेज, ताकि टीम वर्क एंड एडेप्टेबिलिटी बढ़े। और आज के एआई के एरा में डिमांड है एम शेप लर्निंग की, मल्टीपल स्किल्स में मास्टरी, क्योंकि एक ही स्किल अब जॉब सिक्योरिटी गारंटी नहीं करता। स्टूडेंट्स के लिए क्लियर मैसेज है, फ्यूचर उनका है जो कंटिन्यूअसली नए स्किल्स ऐड करता है, मल्टीपल एरियाज समझते हैं और खुद को टाइम के साथ अपग्रेड करते हैं। और हाँ, न्यू स्किल्स ब्रेन के न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग बनाते हैं। आप क्या नया सीख रहे हो, कमेंट में मुझसे शेयर कीजिए। अगर आंसर नो है तो आज से ही न्यू स्किल्स कुछ सीखिए जो आपको अच्छा लगे। सिक्स्थ हैबिट है मेंटेन स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन। जापान में कम्युनिटी कल्चर स्ट्रॉन्ग है। लोनलीनेस साइंटिफिकली ब्रेन के लिए हार्मफुल है। WHO रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लोनलीनेस इंक्रीजेस मेंटल हेल्थ रिस्क। फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन, ग्रुप स्टडी, लाफ्टर, ये ब्रेन को एक्टिव रखता है। एक स्टूडेंट जो अकेला पढ़ रहा था डिप्रेस फील करता है, ग्रुप स्टडी ज्वाइन की, परफॉर्मेंस इंप्रूव। ह्यूमंस सोशल बींग्स है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मेक्स स्ट्रॉन्ग माइंड। मेक श्योर आप जो भी सोशल ग्रुप में हो वहां प्रोडक्टिव डिस्कशन हो, ना कि डेली यूजलेस गॉसिप जिसका कोई सेंस नहीं बनता। सिंपली बोलो तो जैसा एनवायरनमेंट वैसा डिस्कशन होना जरूरी है, स्कूल में एजुकेशन रिलेटेड, और अगर फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर में हो तो फुल ऑन गॉसिप, नो प्रॉब्लम। सेवेंथ हैबिट है प्रैक्टिस माइंडफुल कामनेस। जापान जैन फिलोसॉफी के लिए फेमस है। मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, नेचर टाइम, ये सब स्ट्रेस हार्मोन्स कम करते हैं। स्ट्रेस क्या करता है? मेमोरी ब्लॉक करता है। 10 मिनट डेली डीप ब्रीथिंग ट्राई करो। 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड एंड 4 सेकेंड एक्सहेल। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो एग्जाम प्रेशर में एंजाइटी फील करता है, अगर उसने डेली 10 मिनट मेडिटेशन स्टार्ट किया, सिर्फ डीप ब्रीथिंग एंड साइलेंट सिटिंग, 2 हफ्ते बाद उसका स्ट्रेस लेवल विजिबिलिटी कम हो जाएगा एंड फोकस इंप्रूव हो जाएगा। साइंस कहता है मेडिटेशन कॉर्टिसोल दैट इज स्ट्रेस हार्मोन्स कम करता है और मेमोरी सर्किट्स को स्ट्रांग बनाता है। जब माइंड शांत होता है तब लर्निंग फास्ट होता है। काम ब्रेन ही पावरफुल ब्रेन होता है। सिंपल टेक्निक, पावरफुल इम्पैक्ट। अब आप नोटिस करो, ये 7 टिप्स कोई मैजिक नहीं है। पर्पस, गुड फूड, कंट्रोल ईटिंग, मूवमेंट, लर्निंग, सोशल बॉन्डिंग एंड काम माइंड, ये सब सिंपल डेली हैबिट्स है। जापान का सीक्रेट इंटेलिजेंस कोई जेनेटिक मिरेकल नहीं, इट्स ए डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सिर्फ देखकर स्किप ना करो। आज से एक हैबिट चूज करो, बस एक। 30 डेज बाद आप खुद डिफरेंस फील करोगे। अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को ये नॉलेज मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में लिखो आज से मेरा इकिगाई क्या है। याद रखो, शार्प ब्रेन पैदा नहीं होता, बनाया जाता है, और आप भी बना सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुली। जय हिंद।